राजधानी दिल्ली में अब तक चिकनगुनिया और डेंगू मिलकर 25 जानें ले चुके हैं। इस वक्त इन दोनों रोगों से पीड़ित लोगों की संख्या सैकड़ों में है और तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ राजधानी ही नहीं, देश के दूसरे शहरों में भी डेंगू और चिकनगुनिया के ढेरों मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में इन जानलेवा बीमारियों से कैसे बचें, इनके लक्षण और वक्त रहते सही उपचार, इन सब के बारे में जानना बेहद जरूरी है। और इसीलिए आज हम कर रहे हैं ये खास चर्चा, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर अतुल गोगिया और स्वास्थ्य कार्यकर्ता अशोक अग्रवाल। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि चिकनगुनिया डेंगू दोनों ही काफी बड़ी बीमारियां हैं, लेकिन चिकनगुनिया से मौत के मामले हम नहीं सुनते थे। तकलीफ होती थी लोगों को, कई महीनों तक उन्हें दिक्कत होती थी, लेकिन मौत नहीं होती थी। लेकिन दिल्ली में हम देख रहे हैं कि चिकनगुनिया से मौत हो रही है, तो ये क्या है? नमस्कार। ये बहुत ही एक चिंताजनक सी बात हो रही है कि काफी मौत के सामने चिकनगुनिया से सामने आ रहे हैं। बट अगर हम देखें तो इसके कुछ 2-3 मुख्य कारण नजर आ रहे हैं। एक, जितनी भी लोग हैं जिनमें ये प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं, वो ज्यादातर आप देखें ज्यादा उम्र के हैं, 60-65 से ज्यादा उम्र के लोग हैं ज्यादातर, जिनको और साथ में बीमारियां हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है, शुगर की बीमारी है या किडनी की बीमारी है, जिससे प्रॉबेबली ये बीमारी तेजी पकड़ रही है। दूसरा कारण ये है कि इस बार हम जो मामले देख रहे हैं वो कुछ ज्यादा है बजाय पिछले सालों से। इतने ज्यादा केसेस सामने कभी नहीं आए रिसेंट टाइम्स में कि इतने ज्यादा केसेस देखने को मिले। तो कुछ एक वो हो सकता है, और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो इस बार वायरस है वो पुराने वायरसेस से कुछ डिफरेंट है, उसमें कुछ म्यूटेशन है, जिसके लिए अभी साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए और कंफर्म होना चाहिए कि इस तरह से हो रहा है कि नहीं। तो आपका कहने का मतलब यह है डॉक्टर गोगिया कि कोई साफ कारण नहीं है कि चिकनगुनिया, जो अब तक एक ऐसी बीमारी मानी जाती थी जिससे जानें नहीं जाती हैं, वो इस बार जब जानलेवा हुई तो कोई स्पष्ट कारण इस समय नहीं है, सिर्फ स्पेकुलेशन है कि ये 3 या 4 वजह हो सकती हैं। स्पष्ट ये है कि जाने पहले भी अगर आप देखें पुराने में तो जाने जाती हैं, बट बहुत रेयर है। इस बार जैसे मैंने कहा है कि स्पष्ट कारण में से ये 3-4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, क्योंकि इस बार नंबर्स बहुत ज्यादा हैं बजाय पिछले सालों से, तो उसकी वजह से हो सकता है। और जैसे मैंने बताया कि हो सकता है वायरस म्यूटेट कर रहा हो। और तीसरी चीज ये है कि काफी कोमॉर्बिड इलनेसेस, काफी और बीमारियां जो साथ में मरीजों को हैं, जिनकी वजह से ये एक्सेलरेट हो सकती है। तो ये इसके अलावा कोई और स्पष्ट कारण तो सामने दिखता नहीं है। राइट। अशोक अग्रवाल साहब, वैसे तो पूरे देश में जैसा मैंने कहा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम थोड़ी राजधानी दिल्ली की बात करें तो इस बार डेंगू और चिकनगुनिया का कहर थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तो क्या बात है? अवेयरनेस की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, या वायरल अटैक ज्यादा बढ़ा है? देखिए, जो वैसे तो डॉक्टर अतुल बता रहे हैं काफी कुछ, एज ए डॉक्टर तो बहुत सारी चीजें वही बता सकते हैं, लेकिन जो मेरे को समझ में आता है वो ये है कि एक तो प्रिपेयर्डनेस नहीं है, दूसरी प्रिवेंशन यहाँ पर कुछ नहीं है। अभी दिल्ली देखिए, दिल्ली का तो स्ट्रक्चर इस तरीके का है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, और दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट्स हैं यहाँ पर। और दूसरे तरीके के भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, ESIs के हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो मतलब जो इस तरीके का एस्टेब्लिशमेंट जो फैला हुआ है वो कम नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि दिल्ली में जितना लोड है, नंबर 1, उस लोड के हिसाब से यहाँ का जो पब्लिक हॉस्पिटल का सिस्टम है वो तो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। अभी ऑर्डिनरी केसेस के अंदर भी, अभी कल भी मैंने एक केस में देखा था कि उसका MRI करने की डेट जीबी पंत हॉस्पिटल ने, दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ने उसको अगस्त 2018 की दी है MRI करने की। तो मतलब ये देखने को मिलता है, अल्ट्रासाउंड में 6-6 महीने, 8-8 महीने की डेट दे देते हैं ऑर्डिनरी पेशेंट्स को। तो एक तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो प्रिपेयर्डनेस नहीं है। और मुझे लगता है इसमें सब दोषी हैं, कुछ % पब्लिक भी हो सकती है, लेकिन जो अथॉरिटीज हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दिल्ली सरकार, आप देखिए ना, दोनों आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने में लगे हुए हैं, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। अभी पीछे हम लोगों ने देखा था कितना कूड़ा दिल्ली के अंदर जो है ओपनली मतलब फैलाया गया। क्या हो सकता है शायद इसका कोई लिंकेज हो इस प्रॉब्लम से? ये डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो हालात है ना, जी यही कारण है अशोक अग्रवाल साहब की दिल्ली आज अवेयरनेस के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की मानसिकता मैं बता रहा हूं, दिल्ली सरकार में जो
हमारे मंत्री हैं वो वैसे तो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद उनकी सोच में कहीं इस तरीके से है जी। यही कारण कि आज हम लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं अग्रवाल साहब, और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों को बताया जाए। डॉक्टर कुगे, ये हमें बताएं कि जितना मैंने समझा और मैंने पढ़ा कि एक ही तरीके का मच्छर होता है, फीमेल एडीज मच्छर, जो काटता है और उसी से चिकनगुनिया होता है और उसी से ही आपका डेंगू होता है। लेकिन ये इंटरनल स्टेज कैसे आती है? अगर एक आदमी को काटा तो कैसे अंदाजा लगेगा कि इन्हें चिकनगुनिया हो सकता है या फिर ये बात डेंगू तक जाएगी, ये आप बता पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि शुरुआती सिम्टम काफी हद तक एक होते हैं, चाहे वो डेंगू है या चिकनगुनिया है, क्योंकि वो एक ही मच्छर के बाइटिंग से हो रहा है। तो शुरुआती सिम्टम जैसे तेज बुखार होना, कमर में दर्द होना और लाल निशान आना, ये शुरू में दोनों ही अवस्थाओं में देखे जा सकते हैं। बट जो चिकनगुनिया में ज्यादा देखा जा रहा है वो ये है कि बहुत सीवियर जोड़ों में दर्द, उठना, बहुत ज्यादा कमजोरी, खड़े ना हो पाना और लाल निशान आना, ये ज्यादा देखा जाता है चिकनगुनिया में बजाय डेंगू के। तो एक्चुअली जितने भी मरीज अब हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो देख रहे हैं, हम उनमें ये दोनों ही टेस्ट कर रहे हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाएं, क्योंकि कई बार क्लिनिकली मुश्किल हो जाता है ये कहना कि एक कौन सी बीमारी है, कि चिकनगुनिया है या डेंगू है। बट आमतौर पे अगर आप देखें तो चिकनगुनिया में जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा है, कमजोरी बहुत ज्यादा है, इतनी स्टिफनेस हो जाती है कि मरीज अपना चलकर टॉयलेट तक नहीं जा पा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये चिकनगुनिया में ज्यादा देखी जा रही हैं। और जो डेंगू बुखार है उसके अंदर हम सालों से ही देख रहे हैं कि तेज बुखार, सर में दर्द, कमर में दर्द, प्लेटलेट काउंट उसमें ज्यादा कम हो जाता है बजाय चिकनगुनिया के, जिसमें उतना कम नहीं होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम इन दोनों बीमारियों को। नहीं तो डॉक्टर साहब, थोड़ा ये समझने की कोशिश है कि इंटरनली मतलब मरीज की क्या इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है या कोई और कारण होते हैं, या ये एक प्योरली लक का मामला है कि मच्छर तो आपको एक ही तरीके का काटा है, लेकिन अब हो सकता है आपको सिर्फ चिकनगुनिया हो जिसमें जोड़ों के दर्द से आप परेशान रहे, हो सकता है आपको डेंगू हो जाए जहां आपके प्लेटलेट काउंट इतने गिर जाए कि जान पे आ बने। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ये तो जो मॉस्किटो बाइट हो रहा है, अब वो मॉस्किटो के अंदर वायरस है। अब उस मॉस्किटो में डेंगू का वायरस है या चिकनगुनिया का वायरस है, वो तो मैटर ऑफ चांस है कि आपको जो मच्छर काट रहा है उसके अंदर, अब जैसे कोई मरीज है जो चिकनगुनिया से ग्रस्त है, अब वो मॉस्किटो एक उसको काटता है तो उसके अंदर चिकनगुनिया का वायरस आ जाता है, और वो वही मच्छर अगर आसपास के लोगों को काट रहा है तो उनको चिकनगुनिया होने के चांसेस हैं। बट अगर एक डेंगू के मरीज को काटने के बाद मच्छर के अंदर डेंगू का वायरस घुस जाता है तो वो आसपास काटता है तो डेंगू फैलता है। तो ये मैटर ऑफ चांस है, इसमें ऐसा कोई इम्यून सिस्टम या उससे कोई रिलेशन नहीं है कि आपको डेंगू होगा या चिकनगुनिया। ये तो डिपेंड करता है जो मॉस्किटो बाइट हो रहा है उसमें कौन सा वायरस उसके अंदर है। राइट तो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अग्रवाल साहब, आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, लोगों को अवेयरनेस की बातें बताते हैं और बताते हैं कैसे आप स्वस्थ रहें, तो खासतौर पे ये जो दो बीमारियां हैं इसमें कौन सी चीजें हैं जिनका अगर ध्यान रखा जाए तो शायद आप इस बीमारी तक पहुंचे ही ना, कैसे कर सकते हैं? नहीं देखिए, एक तो भाई ये समझने की जरूरत है कि हर साल ये फिनोमेना रहता है। लास्ट टाइम भी आपको ध्यान होगा कि जब बहुत ज्यादा मतलब लोगों के पास बेड्स नहीं थे और हाई हो रही थी, तो दिल्ली सरकार ने वो जो बहुत सालों से हॉस्पिटल बनता राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी, उसको खोला और कहा कि कम से कम डेंगू के पेशेंट जो है ना वहां जाएं। अभी भी हालत हो रही है हॉस्पिटल्स के अंदर कि बेड्स नहीं मिल रहे हैं, लोगों को मना किया जा रहा है। और देखिए, जब चिकनगुनिया हो या डेंगू हो, ये एक वजह तो है ना डेथ्स की। मतलब कोई, अब हमारे मंत्री जी कह रहे थे कि चिकनगुनिया से तो कोई मरता नहीं है, लेकिन मतलब एक चिकनगुनिया है, उसको ये फैक्टर तो एक है। और आप उसके लिए जब इतने चिकनगुनिया भी कोई नया नहीं है, पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं, तो सरकार इसके ऊपर जो काम करने की जरूरत है। अब नालों में पानी, जगह जगह पानी, खड्डे, ये जहां, अब ये अलग बात है कि मतलब साफ पानी के ऊपर ये मच्छर जो है ब्रीडिंग करता है, लेकिन बट क्वेश्चन ये है कि उस साफ पानी भी कहां अब इकट्ठा, अभी जरा सी बरसात आ गई है,
कल जो है, अब लगता है कि आज और मरीज बढ़ जाएंगे। तो ये जो फिनोमिना है, इसके ऊपर सरकार की जो जिम्मेदारी है, मुझे लगता है गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गवर्नमेंट के जो एजेंसीज हैं, जिनकी ड्यूटी है, अगर वो ही आपस में मिलकर काम नहीं कर सकते, तो फिर तो भगवान भरोसे ही है यहाँ के लोग। अभी तो गनीमत है कि कुछ ही लोग मरे हैं, हो सकता है कि बहुत बड़ा एपिडेमिक हो जाए और बहुत सारे लोग इसके शिकार हो जाएं। तो मुझे लगता है सरकार की जो जिम्मेदारी है, फिर लोगों को अवेयर करना। अब ये एक और नया फिनोमिना आ रहा है, लोग अपनी अपनी दवाइयां बता रहे हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट्स आ गए हैं। तो यहां भी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये उनको काउंटर करना कि भाई ये जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है ये गलत है, इसको फॉलो नहीं करो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सरकार का बहुत बड़ा काम है। सारे देखिए डॉक्टर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर, इवन मैंने देखा प्राइवेट हॉस्पिटल के भी डॉक्टर, जब सरकार कहती है कि भाई हमारे साथ बैठ के बात करो, वो सब कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो जब सारा सिस्टम आपके डिस्पोजल पे है, तो आपकी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि आप उसको सिस्टम को यूज करके देखें कि किस तरीके से प्रिवेंशन करें। राइट, प्रिवेंशन जो है ना वो सबसे बेस्ट होता है। जी, वही प्रिवेंशन की हम बात करें तो डॉक्टर गुगिया ये बताइए कि जैसे अग्रवाल साहब भी कह रहे हैं कि कुछ भ्रामक एडवर्टाइज आ रहे हैं, तो लोग कैसे समझे? मतलब थोड़ा सा प्रिवेंशन तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप बीमार पड़ ही गए तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं, और साथ में कौन सी और सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, चाहे डेंगू हो चाहे चिकनगुनिया हो? देखिए, प्रिवेंशन तो हमेशा ही बेटर है अगर जितना हो सके, बट अगर आप ग्रस्त हो ही गए हैं इस तरह के बुखार से, तो सबसे पहली चीज है कि आप पैनिक नहीं करें। आमतौर पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहती है, तो पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले तेज बुखार है और अगर 1-2 दिन तक बुखार चल रहा है और उसके अलावा और कोई सिम्टम्स नहीं है, तो चिंता नहीं करें। आप पैरासीटामोल अपना आराम से और फ्लूइड लेते रहें, अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी जांच करवाएं ये देखने के लिए कि आपको चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, ताकि इससे पता चल पाए कि ऐसा नहीं है कि सीजन है और बुखार है तो हम सिर्फ चिकनगुनिया के बारे में ही सोचते रहें और बाकी बीमारियों के बारे में हम मिस कर दें। तो इसीलिए वो दिखाना जरूरी है। बाकी बीच में जिस तरह से डॉक्टर बताएं कि प्लेटलेट काउंट या कुछ करने की जरूरत है, डिपेंडिंग ऑन कि कैसी क्लिनिकल कंडीशन है, वो करवाएं। और बाकी जिन मरीजों को साथ में बुजुर्ग लोग हैं या जिनको और साथ में बीमारियां हैं, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की बीमारियां हैं, उनको हमेशा कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। उनको ज्यादा जल्दी अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए ताकि जो बाकी की बीमारियां हैं उनको भी ऑप्टिमाइज किया जाए, उनका ट्रीटमेंट भी, ताकि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम करे जाएं। बाकी जो घर में है वो साथ में बैठने से या वैसे होने से इन्फेक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ मॉस्किटो बाइट से ही इन्फेक्शन होगा। तो हमें मच्छर को पनपने से बचाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपने आप से स्ट्रांग पेन किलर्स हैं, एस्पिरिन है, ब्रूफेन है, इस टाइप की दवाइयां जो हैं वो उनका सेवन ना करें। और जो कई हार्ट के पेशेंट्स हैं जो पहले से एस्पिरिन या इस तरह की दवाइयां ले रहे हैं, वो अपने डॉक्टर से संपर्क करें कि वो कंटिन्यू करना है कि बंद करना है। अब डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, एक और इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि ये कई लोगों से सुना भी है और पढ़ा भी है कि जो डेंगू का टेस्ट होता है वो पहले, या कई बार जरूरी नहीं कि पहले ही आपकी रिपोर्ट में सामने आ जाए, तो कई बार स्थिति बड़ी क्रिटिकल हो जाती है कि कंफर्म नहीं हो रहा होता है कि ये डेंगू है कि नहीं है। और दूसरी तरफ अगर है वास्तव में, तो प्लेटलेट काउंट एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जो बहुत क्रिटिकल स्टेज पे ले आता है आपको, तो वो स्थिति से कैसे निपटे? देखिए, आजकल बड़े अच्छे टेस्ट अवेलेबल हैं। जो NS1 एंटीजन टेस्ट है वो आमतौर पे पहले दूसरे दिन पिक कर लेता है अपना डेंगू के लिए। और बाकी जो चिकनगुनिया PCR, RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है वो भी पहले से दूसरे दिन पिकअप कर लेता है इस बीमारी के लिए। तो ये अच्छे टेस्ट हैं जो कि शुरुआती पहले दूसरे दिन किए जा सकते हैं, जिससे हमें अर्ली इंडिकेशन मिल सकती है कि हम कौन सी बीमारी से डील कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली हम अपना प्लान बना सकते हैं। राइट, चलिए, तो ये कुछ बातें हुई कि कैसे आप चिकनगुनिया और डेंगू से अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन और ऐसी बातें हैं जो आप अगर साल भर ध्यान रखेंगे
तो आप न सिर्फ चिकनगुनिया और डेंगू से तो बचेंगे ही, लेकिन आपका शरीर आमतौर पर भी स्वस्थ रहेगा, दूसरी बीमारियां भी आपसे दूर रहेंगी। तो ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक से लौट कर आएंगे तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे कुछ और उपाय, और साथ ही अशोक अग्रवाल साहब से भी पूछेंगे कि अगर कुछ आपको तुरंत किसी इमरजेंसी में कोई चीज की मदद की जरूरत है तो आप दिल्ली में क्या कर सकते हैं, या कौन सी स्वास्थ्य सेवाओं को आप डायल कर सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो हम कह रहे हैं बच के रहना, क्योंकि इस समय न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में, बाकी देश के दूसरे शहरों से भी डेंगू और मलेरिया जैसे जानलेवा चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारियों के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और दिल्ली में कई जानें भी जा चुकी हैं। डॉक्टर अतुल गोगिया और स्वास्थ्य कार्यकर्ता अशोक अग्रवाल हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, लेकिन हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि दिल्ली में लोग इस वक्त इन दोनों बीमारियों से किस तरीके से लड़ रहे हैं और उनकी क्या शिकायतें हैं। पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है पेशेंट को, फिर 3 या 4 डे का अपॉइंटमेंट मिलेगा मेडिसिन में, देन पेशेंट दिखा सकता है। डायरेक्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। डायरेक्ट अगर पेशेंट इमरजेंसी में जाता है तो उसकी इतनी क्रिटिकल कंडीशन नहीं लगती मतलब डॉक्टरों को कि वो उसको एडमिट कर सके। यहाँ पे बोलते हैं कि भैया बेड खाली नहीं है, बेड खाली नहीं है और इतना क्रिटिकल नहीं पेशेंट, आप ओपीडी में दिखाइए। सरकार को ध्यान देना चाहिए, वो तो बिल्कुल दे ही नहीं रही है सरकार। हमारे गाँव की तरफ तो कोई आता नहीं है, निरी गंदगी फैल रही है वहाँ पर, कोई दवाई डालने नहीं आता है। रात को ऐसे, शाम को सारा दिन ऐसे मच्छर मंडराते हैं जैसे कोई मक्खियों की तरह। जी, तो ये यहाँ पर लोगों की कुछ शिकायतें हैं और उनकी तकलीफें भी हैं। अग्रवाल साहब, बात तो हमने की ही है व्यवस्था की, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर किसी को ये दोनों बीमारियों में से कुछ लगता है, महसूस होता, लक्षण दिखाई देते हैं, तो क्या कोई इमरजेंसी लाइन है या क्या कोई ऐसी जगह है जहां वो जाके सीधे अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा सकता है? थोड़ा अगर महंगा भी हो तो क्या सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त परीक्षण हो रहा है? कैसे कोई बच सकता है इससे? नहीं, अभी दिल्ली सरकार ने अभी एडवर्टाइजमेंट भी दिया है, आज ही दिया है मेरे ख्याल से। तो उन्होंने अपने सारे हॉस्पिटल्स बताए हैं, ये हॉस्पिटल्स हैं और उन हॉस्पिटल्स में कहीं भी आप जा सकते हैं। और जो भी नजदीक का, मुझे लगता है जो भी एक बार, क्योंकि कम से कम टेस्ट होकर ये वेरीफाई हो जाए कि इसको कौन सी बीमारी है, इसके लिए मुझे लगता है जो भी नजदीक में हॉस्पिटल हो, प्रेफरेबली मुझे लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो नेचुरली वहां पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, अनलेस कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और ईडब्ल्यूएस की वहां पर जो है उस स्लॉट के अंदर आप आ जाते हैं। तो कोई हमारे पास 42 हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, जो जहां पे 10% आईपीडी और 25% जो ओपीडी बेड्स होते हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए होते हैं। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वो होता है जिसकी फैमिली इनकम जो है वो 1 लाख रुपए से सालाना नीचे होती है। तो वो लोग भी वहां पे जाके फ्री टेस्ट करा सकते हैं, ऐसे हॉस्पिटल हैं। और दूसरा एक मैं जो पॉइंट आउट करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, देखिए हमारे दिल्ली के अंदर आज भी सैकड़ों क्वैक्स, फंक्शनल क्वैक्स जो है वो काम करते हैं और सरकार उन पे कोई लगाम नहीं लगा पाती। तो कई बार तो वो जो प्रॉब्लम है ना, वो उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं और उसको एग्रेवेट कर देते हैं ये लोग। तो इससे भी काफी प्रॉब्लम जो है फिर अल्टीमेटली जो मेन हॉस्पिटल है उसमें फेस करनी पड़ती है। दूसरी एक और प्रॉब्लम होती है कि एक हॉस्पिटल में वो जाता है, 10 दिन वहां इलाज कराता है, कुछ उसको संतुष्टि नहीं हुई, फिर दूसरे हॉस्पिटल में चलता है, फिर दूसरे प्रोसेस शुरू होता है। कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है और जो डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको मिलना चाहिए वो नहीं है। और जो एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो लॉन्ग रन में भी सोचनी चाहिए, वो ये कि दिल्ली के अंदर जो प्रेशर है ना वो कम करना चाहिए, क्योंकि 40-45% जो है वो दिल्ली के बाहर से, हिंदुस्तान से, साउथ को छोड़ के यहाँ के लोग आते हैं। और वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके वहां पे शायद, जैसे महिला भी कह रही थी कि हमारे वहां पे गांव में तो गंदगी पड़ जाती है, कोई देखता नहीं है, कोई आता नहीं, और गांव में अगर कोई बीमार भी हो जाएगा तो मुझे लगता है कि पता नहीं उसको कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा और पता नहीं बीच में ही कुछ उसकी घटना हो जाए। तो इसके लिए मुझे लगता है हमारे देश में जो कमी है ना वो ये है कि हमारे देश में राइट टू पब्लिक हेल्थ है ही नहीं, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है तो किसी स्टेट ने कानून बनाया ही नहीं है, कोई आदमी अपने राइट के लिए नहीं। तो आपका जो नेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए स्टेट वाइज, वो उसकी वजह से नहीं है। तो हमारा एक सजेशन है कि ये जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट में स्टेट सब्जेक्ट से उठा के आपने कॉन्करेंट लिस्ट में लाए, फिर आपने इसको फंडामेंटल राइट बनाओ, फिर उसको एक नेशनल लॉ बनाओ, जिससे कि एक जो है यूनिफॉर्म वे में पूरे देश के स्टेट्स में कोई डेवलपमेंट होनी चाहिए। जी, वाकई जिससे लोगों के स्वास्थ्य की यहाँ पर पुरजोर, जिसे हम कहें, बचाव कर सके और जो चिकनगुनिया और
डेंगू जैसी जो बीमारियां हैं जो कि मौसम के हिसाब से आती हैं और लोगों को खासी परेशानी देती है और बड़ी संख्या में हमने देखा कि इस साल जाने भी जा रही हैं, उससे बचा पाए। डॉक्टर साहब गुगे जी, यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चलिए आप बाकी जाएंगे डॉक्टर के पास, इलाज कराएंगे, दवाइयां लेंगे, लेकिन जो डे टू डे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, खाने पीने की कौन सी चीजें होनी चाहिए, अगर आपको बीमारी हो जाए तो भी, और नहीं तो अपने इम्यून सिस्टम को बेटर करने के लिए, जैसे आप डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारियों का अच्छे से मुकाबला कर सके, तो खाने पीने में क्या ध्यान रखना है, दर्शकों को बताएं जरा। देखिए, खाने पीने में प्रिवेंशन में ऐसा कुछ नहीं है, बट इन चीजों का ध्यान रखा जाए कि अगर आप किसी और बीमारी से ग्रस्त हैं तो उनका अच्छा कंट्रोल रखें, ताकि अगर किसी की और बीमारी जो है वो अनकंट्रोल्ड है तो उसको अगर ये इन्फेक्शन होता है तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उस मरीज में। तो उन चीजों का ध्यान रखें कि अगर किसी को शुगर है, अस्थमा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनकी अप्रोप्रिएट अपना चेकअप करा के रखें और दवाइयां उसकी सही समय से लें, और जो उसके लिए रिक्विजिट परहेज की जरूरत है आपकी बीमारी की वो फॉलो करें। जहां तक अगर आप ग्रस्त हो जाते हैं इस तरह की बीमारियों से, तो जैसे आप सुनते आ रहे हैं, सबसे ज्यादा चीजों का ध्यान रखना है कि हमें तरल पदार्थ, लिक्विड इंटेक को अच्छा रखें ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो, खासकर दोनों ही बीमारियों में, बट डेंगू में ज्यादा हम देखते हैं कि हमारा ब्लड गाढ़ा, हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है और शॉक हो जाता है। तो उसके लिए हमें तरल पदार्थ हैं, लिक्विड्स हैं, उसका इंटेक अच्छा रखें और हेल्दी न्यूट्रिशियस प्रोटीन रिच फूड लें, ताकि जिससे हम स्वस्थ रहें और इन बीमारियों का सामना कर सकें। राइट, तो यहाँ पर आपको तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा करना है, न्यूट्रिशियस फूड लेना है, विटामिन सी को भी लेने की बात कही जाती है, जिससे आपको प्रतिरोधक क्षमता जो आपकी है वो थोड़ी बढ़े। यहाँ अंतिम में अग्रवाल साहब, सिर्फ लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा, समय हमारा समाप्त हो रहा है, कि अभी जो स्थिति है दिल्ली में, हमने देखा 25 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं, लेकिन आगे स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है, लोगों में थोड़ी अवेयरनेस भी आ गई है और गवर्नमेंट भी मुझे लग रहा है थोड़ी प्रोएक्टिव हुई है, तो यहाँ हमें लगता है कि अब और ऐसी खबर ना सुनने को मिलेगी। नहीं, देखिए, ये तो अच्छी बात है, एक भी डेथ नहीं होनी चाहिए, कोई डेथ कोई अच्छी चीज थोड़ी है, और सरकार को सतर्क रहना चाहिए, लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, है, हेल्थ तो वेल्थ बोलते हैं इसको, है, और मतलब मुझे लग रहा है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है ना वो कोलैप्स हो रहा है, दुख की बात है, बहुत कोलैप्स हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई मतलब अपना पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है, बेसिक एम्यूनिटीज गुम है। अब दिल्ली में क्योंकि फैसिलिटीज दूसरे स्टेट से ज्यादा कंपैरेटिवली अच्छा है, इसलिए सारे लोग जो है दिल्ली में आ जाते हैं। मैंने देखा है गांव का डॉक्टर रेफर करता है तहसील के डॉक्टर को, तहसील का डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर को, डिस्ट्रिक्ट का डॉक्टर कहता है तुम स्टेट के कैपिटल में चले जाओ, स्टेट का कैपिटल सीधा कहता है आप जो है एम्स में चले जाओ। तो पूरा सारा तरफ से जरा डाइवर्शन जो है ना वो दिल्ली की तरफ है, और उसके लिए मुझे लगता है राइट टू पब्लिक हेल्थ, अभी हाईकोर्ट भी इसका कॉग्निजेंस लिए बैठी है, वो भी बार बार सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रही है। अब दिल्ली सरकार अगर राइट टू हेल्थ मिल जाता है अग्रवाल साहब, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, सबको उनकी सेहत का हक है। लेकिन अभी जो आज कार्यक्रम की मंशा थी वही कि मौजूदा स्थिति में आप कैसे अपना ध्यान रखेंगे और किस तरीके से डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से अपने को दूर रख पाएंगे, और अगर किसी कारण से आपको हो भी जाती हैं तो कैसे आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, किन दवाइयों का सेवन करेंगे, कहां दिखाएंगे और कैसे अपनी जान की रक्षा करेंगे। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और सभी दर्शकों से हम फिलहाल लेंगे इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।